ये कहानी है एक डॉग रेजी की। जो जिस आदमी डग को अपना ओनर समझता है उसे वो पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उस डॉग ने कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करी थी, जैसे कि उस आदमी की गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की की अंडरगारमेंट ले आना, जिससे उनका ब्रेकअप हो गया। डॉग को तो लगता था कि उसका ओनर उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उनमें बहुत चीज कॉमन थी। पर उसका ओनर डॉग से इतना परेशान था कि वो रोज डेली कहीं दूर जाकर एक बॉल को फेंकता और बिना अपने डॉग के घर आ जाता। पर डॉग भी रोज बॉल को लेकर घर पहुंच ही जाता, और जब वो अपने ओनर के मुंह से एफ से शुरू होने वाला वर्ड सुनता था वो समझता कि वो गेम जीत गया। वो दिन में कई बार ऐसा करते और हर बार ऐसा ही होता। एक वक्त पर आकर रेजी का ओनर डग परेशान हो गया। वो रेजी को बहुत दूर सीधा किसी और शहर में ले गया। अब रेजी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ चुके हैं, बस उसे इतना पता था कि अब की बार बॉल लाने में मजा आएगा। डग ने बॉल फेंकी पर बॉल जा गिरी एक गेट के पीछे। रेजी किसी तरह इधर उधर से बॉल तक पहुंच जाता है, पर अब तक डग वहां से जा चुका था। रेजी को ये सब करते हुए लगता है कि उसका ओनर उसे इतने मुश्किल मुश्किल टास्क इसलिए देता है क्योंकि उसे उसमें विश्वास है, तो उसे जल्द से जल्द बॉल उस तक पहुंचानी होगी। रेजी फिर से अपने सफर पर निकला, पर उसकी मुलाकात हुई दो बड़े बड़े डॉग से। उन्होंने रेजी की बॉल ले ली, पर तभी उसकी मदद करने आगे आया ये इतना छोटा सा डॉग बग। वो उन्हें अपने शरीर से तो नहीं पर अपनी बातों और हरकतों से डरा भगा देता है। उसने रेजी को अपने साथ ले चल पूछा, तो तुम कितने टाइम से आवारा हो? जिस पे रेजी का जवाब था कि नहीं नहीं, मैं आवारा नहीं। उसने बग को अपनी और अपने ओनर की सारी कहानी सुनाई, जिस पे बग जोर जोर से हंसने लगा। वो रेजी को बताता है कि तुम्हारा ओनर तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, वो तुम्हें छोड़ चुका है और अब तुम भी एक आवारा हो, और आवारा होने के भी अपने अलग मजे हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं, बस कुछ रूल्स के साथ। रूल नंबर 1 कि जो चाहिए उस पे सुसु कर दो, जिस पे सुसु कर दिया वो चीज तुम्हारी, जैसे अब ये लैंप पोस्ट तुम्हारा हुआ। दूसरा रूल कि तुम जिस मर्जी चीज के ऊपर चढ़ सकते हो और कर सकते हो कुछ भी डर्टी डर्टी, जैसे कि मैं चढ़ा था इस सोफे पर, बहुत मजा आया था। तीसरा और सबसे जरूरी रूल कि तुम अपने खुद जिम्मेदार हो, तुम्हारा कोई नहीं है और तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं। अब तुम आवारा हो, जो चाहो वो करो। वो कहता है देखो देखो इन पेट डॉग्स की हालत देखो। तुम्हें क्या लगता है ये इंसान हमें इसलिए अपने पास रख रहे हैं क्योंकि हमसे प्यार करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो हमें रखते हैं हमारा पुप इकट्ठा करने के लिए, शायद वो उसे चॉकलेट बनाते हैं। बग ने रेजी को अपने बाकी दो दोस्त हंटर और मैगी से मिलाया। हंटर एक पुलिस डॉग बनने वाला था, पर अब वो थेरेपी डॉग की तरह काम करता है। वो जितना बड़ा है उसका स्वभाव उतना ही शांत, कोई उसे कुछ भी कह जाए वो किसी को कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ मैगी है, जिसे उसकी ओनर ने रिप्लेस कर दिया इस छोटी सी कुतिया के साथ, क्योंकि उसके हिसाब से ये छोटी सी कुतिया बहुत क्यूट है, जिससे मैगी को बहुत जलन होती थी। बगरेजी को कहता है कि देखो देखो पेट बनने के कितने चोचले हैं, तुम मेरे साथ आज रात को चलो और देखो आवारा होने के कितने फायदे हैं। रात हुई और वो सब पहुंच गए एक पिज्जा प्लेस। यहाँ लोग खाना गिरा रहे थे और हमारी डॉग गैंग इनका गिराया खाना खा रही थी। वो लोग स्प्रिंकलर्स में खेलते हैं, चीजों के ऊपर चढ़ते हैं, शीशे में देख अपने आप से ही लड़ते हैं। रेजी को भी समझ आ गए आवारा रहने के मजे। वो अपने दोस्तों को बताता है कि पर यार डग भी बहुत अच्छा बंदा था, वो मुझे बेकार कहता था, मुझे कार में गर्मी में छोड़कर चला जाता था। उसके दोस्तों ने कहा तो मतलब इस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और अब भी तुम उसे अच्छा कह रहे हो? रेजी को भी उनकी सारी बातें सुन समझ आ गया कि डग उससे प्यार नहीं करता। अगर वो उससे प्यार करता तो छोड़ता ही क्यों? रेजी दुखी हो जाता है। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि डग ने हमेशा उसे बुरा भला ही कहा था। रेजी फैसला करता है डग से बदला लेने का, वो भी पता कैसे, उस चीज को दर्द पहुंचाकर जो उसे सबसे प्यारी थी। वो कहता है कि वो अपने सामान से हमेशा खेलता रहता था, अब मैं उसी को बाइट करूंगा। बग रेजी का साथ देने के लिए तैयार हो गया और उसके मनाने पर कि रेजी अकेला ये नहीं कर सकता, हम सबको उसका साथ देना होगा, बाकी भी तैयार थे। वो लोग वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगे। रेजी के बताए हिंट से वो एक मेले में पहुंचे, जहां जब उन्होंने खाने के लिए थोड़े हॉट डॉग्स चुराए, एकदम आसमान में पटाखे चलने लगे, जिससे उन्हें लगा कि भगवान उनकी इस चोरी से नाराज हो गया। वो सभी पटाखों के डर से जोर से वहां से भागे। हंटर और मैगी तो बक्सों के ऊपर से वहां से निकल जाते हैं, पर बग और रेजी को नीचे से जाना था। बग निकल जाता है पर रेजी वहां अटक गया। वो लोग किसी तरह उसे निकालते हैं। रेजी भी ये देख कि सबने उसके
उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाई। थोड़ा इमोशनल हो गया, पर बग ने कहा कि कोई बात नहीं यार, हम सब एक टीम है। रेजी कहता है कि मैं तो कभी किसी टीम का हिस्सा नहीं रहा, मुझे तो पता भी नहीं ये होता क्या है। यहाँ रेजी को एक आइडिया आया सबके ऊपर सुसु करने का, क्योंकि उनका फर्स्ट रूल तो यही था ना कि जिस चीज को अपना बनाना है उसके ऊपर सुसु कर दो। ये करके वो चारों लोग बन गए PFF। आज रात यहीं सोकर सुबह वो फिर से निकले अपने सफर पर। उन्हें आज ढूंढना है एक बड़ा सा कोन। पर रास्ते में जब वो रुककर बात कर रहे थे, एक ईगला बग को उठा ले गया। रेजी भी जल्दी से उसके पीछे जा जमकर लटक जाता है और यहाँ से उड़ते उड़ते रेजी को वो बड़ा सा कोन भी दिख गया जो एक माउंटेन था, और वो दोनों भी पेड़ से टकराकर नीचे गिर गए। उनके बाकी दो दोस्त उन्हें पेड़ से बार बार टकराते देखे जा रहे थे, पर आखिरकार नीचे गिरकर भी वो जिंदा है। बग ने रेजी को थैंक यू कहा कि दोबारा से सुसु करने की एक दूसरे पर जरूरत नहीं, पर तूने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। रास्ते में आगे बढ़ जब उन्हें बहुत भूख लगती है तो वो सभी जंगली मशरूम्स खा लेते हैं जिन्हें उन्हें नशा हो गया। उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने लगी, जैसे बग को उसका वो सोफा जिसके साथ वो गंदी गंदी चीजें करता है। रेजी को डग दिखा जो अपने सामान को शेव करके हटा है एक आखिरी बार, क्योंकि उसे सुनने में आया था कि रेजी उसे काटने वाला है। वो लोग नशे से पागल हो गए, पर जब नींद खुली उन्हें पता लगा कि जिन चीजों को वो टॉय समझकर खेल रहे थे वो असल में असली खरगोश थे जिन्हें उन्होंने मार दिया। अब सबकी बॉडी को बस अभी उन्होंने दबाया ही कि वहां आ गए पुलिस डॉग्स। वो यहाँ एक गुम लड़की को ढूंढने आए हैं तो वो उनकी तलाशी लेते हैं, पर ये पुलिस डॉग हंटर को जानता था, उनकी साथ में ही ट्रेनिंग हुई थी। उन सभी हमारा डॉग्स को जैसे ही पुलिस वाली औरत देखती है उससे एक टीम बुला ली जिन्होंने हमारी पूरी आवारा गैंग को फंसा लिया और ले गए एनिमल कंट्रोल। अब यहाँ से मैगी और हंटर को तो वापस उनके ओनर्स के पास भेज दिया जाएगा, पर बग और रेजी का क्या जो बिल्कुल ही आवारा है, तो जब तक उन्हें कोई अडॉप्ट करके यहाँ से नहीं ले जाता वो यहाँ से नहीं निकल सकते। यहाँ बग सामने लाता है बात अपनी पिछली ओनर जरा की कि कैसे जरा ने उसे इतना प्यार किया। वो जब भी उसे आई लव यू बोलती उसे बहुत खुशी मिलती थी। वो लोग साथ में बहुत मजे करते थे, पर एक दिन बग से एक गलती हो गई। उसने गलती से जना को काट लिया, जिस वजह से उसे भेज दिया गया हॉस्पिटल, जहां इंजेक्शन को देखते ही बग भाग निकलता है। और तभी से उसे इंसान बिल्कुल नहीं पसंद और ना उसको किसी का पेट बनना है। उनको जल्द से जल्द यहाँ से भागने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उनका पहला प्लान है हंटर के एक बॉडी पार्ट को बढ़ाकर सामने की चाबियां निकालना। मैगी हंटर को बहुत एक्साइट करने की कोशिश करती है, पर बात नहीं बनती। हंटर का हंटर इतना भी बड़ा नहीं था। तभी रेजी के दिमाग में एक और आइडिया आया कि इंसान हमारे टॉयलेट को बहुत पसंद करते हैं, तो एक काम करते हैं हम सभी यहाँ टॉयलेट कर देते हैं, तो जो भी आदमी हमारे टॉयलेट उठाने आएगा उसके आते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। रेजी अपने साथ साथ वहां मौजूद बाकी डॉग्स को भी एक टट्टी करने की स्पीच देकर तैयार कर लेता है। सभी के सभी डॉग्स ने अपना पेट साफ करना शुरू कर दिया। यहाँ अलग अलग क्वांटिटी की, अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग तरीके की टॉयलेट्स इकट्ठी हो गई, और इसकी स्मेल बाहर जाते ही वो आदमी टॉयलेट इकट्ठी करने आया, पर इतनी सारी टॉयलेट देख उसका भी दिमाग घूम गया। वो अपना पैर जैसे ही अंदर रखता है वो फिसल कर नीचे गिर गया और सभी डॉग्स बाहर भाग निकले। यहाँ रेजी अंदर से एक टेनिस बॉल उठा लाया था, जिसे देख बग कहता है कि यार तू ये क्या कर रहा है, अब हम डग से बदला लेने जा रहे हैं, ना कि उसके पास वापस बॉल लेकर बॉल को गिरा दो। पर रेजी ऐसा करने को तैयार नहीं। उसके दिल में फिर से बात आ गई कि डग उसका वेट कर रहा होगा कि वो वापस बॉल लेकर आएगा। वो डग को मिस कर रहा है और उसे लग रहा था कि उसका ओनर डग भी उसे मिस कर रहा होगा। उसे लगने लगा कि उसके ओनर ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक अच्छा डॉग नहीं था। बग को उसकी बातें सुन गुस्सा आ गया। वो उसको बुरी भली सुनाता है तो आगे से रेजी भी। बग ने रेजी के गले में लगा कपड़ा जो उसे उसके ओनर ने दिया था वो निकाल उस पे मोड़ दिया और कहा कि निकल जाओ यहाँ से। रेजी अकेले ही निकल लिया। अगले दिन सुबह बग भी अपनी टीम से अलग हो जाता है, तो वहीं जंगल में उसे एक लड़की मिली। बग पहले तो उसके पास नहीं जा रहा था, पर देखकर कि वो लड़की बुरी हालत में है वो उसके पास गया और उसे पता लगा कि
लड़की वही है जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। उसने अपने दोस्तों को आवाज लगा यहाँ बुलाया, जिन्होंने उन पुलिस डॉग्स को। पुलिस डॉग्स ने आकर उनका थैंक यू किया और पूछा कि तुम बोलो हम तुम्हारी कैसे मदद करें, जिस पे बक का जवाब था मेरे बेस्ट फ्रेंड को बचाकर। अब रेजी को ट्रैक करने के लिए उन्हें कोई चीज चाहिए थी जिससे उसकी स्मेल ले सकें। उनके पास वो कपड़ा तो था, पर पुलिस डॉग को कपड़े में से बस सुसु की स्मेल आई। उनसे कुछ ना होते देख यहाँ काम किया मैगी ने। उसकी स्मेल करने की ताकत भी बहुत अच्छी थी। उसने रेजी की स्मेल ढूंढ निकाली, पर रेजी इधर पहुंच चुका है डक के पास। घर के अंदर जा उसने देखा तो वहां कोई नहीं। वो बोल को ले जा जमीन के नीचे गाड़ देता है। डक को याद करते हुए वो वापस अंदर गया और डक भी वहां आ गया। डक ने जैसे ही रेजी को देखा उसका दिमाग तो पूरा घूम गया। दूसरी तरफ रेजी अपनी भाषा में डक को कहता है कि तुम्हारे छोड़े जाने के बाद मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले और उन्होंने मुझे बताया कि असली प्यार क्या होता है, जो तुमने मुझे कभी नहीं किया। रेजी डक को गुड बाय कर वहां से निकला, पर डक उसे देख इतने गुस्से में आ गया था कि वो उसे मारने ही बढ़ चला। वो उसे बेसबॉल बैट से मारने ही लगता है कि एंट्री हुई रेजी के दोस्तों की। हंटर ने अपना कोन निकाल डक पर हमला कर दिया। वहां आग की चिंगारी गिर गई। सभी डॉग्स मिलकर रेजी की बैंड बजा देते हैं। अब बारी थी असली काम की, रेजी के डक से बदला लेने की। रेजी ने डक के सामान को कहीं का नहीं छोड़ा और ऐसे पूरा हुआ रेजी एक स्ट्रे डॉग का बदला। वो सभी डॉग्स वहां से निकल वापस अपने शहर पहुंच जाते हैं, जहां हंटर ने कोन के बिना रहना शुरू कर दिया। मैगी की स्मेल करने की ताकत की वजह से उसे पुलिस डॉग का काम मिल गया। बक जिसे इंसानों से नफरत थी उसे उनसे प्यार हो गया। उस लड़की ने बक को अडॉप्ट कर लिया था और रेजी बन गया एक प्रॉपर आवारा डॉग जो मदद करने लगा बाकी अकेले डॉग्स की। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी मूवी द स्ट्रेस की कहानी यहीं पर खत्म हुई। और भी ऐसी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब